दोस्तों इस मानवा का अगला पार्ट आ चुका है और यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर लियो उस लड़की को मुक्का मारने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर इसके बाद हमें रेगुलर मीटिंग के बारे में बताया जाता है जहां पर योंग योंग आए वो होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ से। और वह कहने लग जाता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि सभी गॉड यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर मैं अपने माई लॉर्ड की तरफ से यहाँ पर मीटिंग अटेंड करने के लिए आया हूँ। और यह सुनने के बाद लूसीफर कहने लग जाता है कि है योंग योंग तू क्या करना चाहता है। और यह सुनने के बाद योंग योंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर माई लॉर्ड के आदेश से यहाँ पर आया हूँ और मुझे ये एक मैसेज देने के लिए कहा है। उसने मुझसे मैसेज में कहा था कि जिस देवी देवता के अंदर सबसे ज़्यादा ताकत है वह मुझसे आकर लड़ सकता है, और उसके अलावा उसने कोई भी मैसेज नहीं दिया है। और यह सुनने के बाद तो लूसीफर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बड़ी तेज़ी के साथ एक जोरदार मुक्का बेंच पर दे मारता है जिससे सारी बेंच ही चटक जाती है। और वह कहने लग जाता है कि यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है, यह आखिरकार क्या ही बकवास है, ये सब मीटिंग पूरी तरीके से पॉइंटलेस है जब यहाँ पर एक गॉड ही नहीं आया है। ये कोई मीटिंग यहाँ पर लड़ाई करने के लिए थोड़ी ही बुलाई जाती है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और यह सुनने के बाद एक छोटा सा देवता कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ लूसीफर। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर यह मीटिंग सिर्फ इसलिए बुलाई जाती है ताकि हम अपनी दुनिया को शांति के साथ चला सके और नियम अनुसार आगे बढ़ सके। अगर कोई गॉड मौजूद ना हो तो उसकी जगह पर हम उसकी दुनिया को चलाते हैं ताकि उसका संसार सही तरीके से और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके और ग्रो कर सके। लेकिन वह यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसे तो सिर्फ लड़ाई की फिक्र है और उसके अलावा वह कुछ भी नहीं जानता है। और यह सुनने के बाद लूसीफर गुस्से के साथ कहता है कि हाँ, और इसके अलावा यह बात भी सच है कि उससे के लिए ये सब मजाक है, वह कोई दुनिया को चलाने वाला गॉड नहीं, वह तो सिर्फ मज़े के लिए अपनी दुनिया को चलाना चाहता है। अगर उसका मज़ा ख़त्म हो जाएगा तो वह उस दुनिया को भी ख़त्म कर देगा, उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? क्या आप नहीं जानते कि 1000 साल पहले क्या हुआ था? और ये सुनने के बाद एक देवता काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह लूसीफर कहने लग जाता है कि क्या आप नहीं जानते कि साइकोपोलस ग्रह पर क्या हुआ था। और ये सुनने के बाद एक डीमन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और हमें इस डीमन के बारे में बताया जाता है, ये 9th रैंक का डीमन है जो कि एक गॉड है। फिर इसके बाद हमें साइकोपोलस ग्रह के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि 1000 साल पहले एक डीमन, एक बहुत बड़े डीमन ने उस साइकोपोलिस के ऊपर हमला कर दिया था। वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और बड़ा था, कोई भी देवी देवता उसका सामना नहीं कर सकता था और वह इतना ज़्यादा ताकतवर था कि धीरे धीरे साइकोपोलिस को खाने लगा था। कोई भी देवी देवता उसका सामना नहीं कर पा रहा था। लेकिन अचानक से वहाँ पर लियो आता है और एक जोरदार मुक्के के साथ उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। और ये सब बातें बताने के बाद लूसीफर गुस्से के साथ कहता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर हम सभी देवी देवता मिलते तो उस मॉन्स्टर को बड़ी आसानी के साथ हरा सकते थे और हम नियमों के अनुसार अपने संसार को चला सकते थे। लेकिन उस लियो के लिए तो ये सब बकवास है, उसके लिए तो ये सब मज़ा है। उसने सब गड़बड़ कर दी, उसने आधे ग्रह को खाने दिया और तब जाकर उससे फाइट करने के लिए गया ताकि वह ताकतवर हो सके। ये सब मजाक है। अब मैं इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। वह कोई गॉड नहीं बल्कि एक इंसान है जो कि काफ़ी ज़्यादा मामूली है, हमें उसे मारना ही होगा और मैं उसे गॉड के पास से हटा कर रहूँगा। और ये सुनने के बाद तो वह योंग योंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि माय लॉर्ड यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है, आपको जल्दी आना होगा माय लॉर्ड। फिर इसके बाद हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसे एक जोरदार मुक्का पड़ा होता है और वह कहने लग जाता है कि हे लियो, क्या तुम पागल हो गया, क्या तुम मेरे साथ मरना चाहता है, क्या तू जानता नहीं है कि मेरे साथ चचेरा भाई आया है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये एक बॉक्सिंग चैंपियन है जिसने बहुत सारे लोगों को हराया है और ये तेरी हड्डी पसली एक करके रख देगा। और ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि तू तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुक्का मारता है, मुझे बता क्या तूने ये मुक्का मारना कहाँ से सीखा है, कौन सा खेल खेलता है। और ये सुनने के बाद लियो कहता है कि क्या खेल, मैं कोई खेल नहीं खेलता बल्कि मैं तो फाइट करता हूँ। और ये सुनने के बाद वह लड़का हंसने लग जाता है और कहता है कि क्या क्या कहा, खेल खेलता नहीं बल्कि फाइट लड़ता है, क्या मजाक है, चल तू लड़ने के लिए तैयार हो जा, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि तू किस तरह की फ़ाइट करता है। शायद तूने देखी नहीं है असली फ़ाइट क्या होती है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फ़ाइट क्या होती है। और हम देखते हैं कि वह लड़का एक जोरदार मुक्का लियो के ऊपर मार देता है। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और जोरदार मुक्का होता है, लड़के ने पूरी जान लगाकर वह मुक्का मारा होता है। लेकिन वह लड़का भी इन सब चीज़ों को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, ऐसा लगता है कि उसने उसने कुछ अजीब देख लिया है। और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार इस बॉस्टर के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये मुक्के मेरे मुक्के को ऐसे देख रहा था कि जैसे ये उसका इंतज़ार कर रहा था और ये मेरे मुक्के को डिफेंड भी नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि इस बॉस्टर मेरे मुक्के को देखने के बावजूद भी मुस्कुरा रहा था, ये आखिरकार क्या है। और वहीं हम लियो को देखते हैं जिसके खून निकल रहा होता है और मुक्का भी काफ़ी ज़्यादा
तेज लगा होता है, पर इसके बावजूद भी वह मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि लड़ाई की शुरू हो चुकी होती है और उसके लिए तो लड़ाई करना मज़ा है। और वह कहने लग जाता है कि लड़ाई अब स्टार्ट हो चुकी है, अब इस खेल खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यह सुनने के बाद तो उस लड़की की फटकर हाथ में आ जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। और लियो कहने लग जाता है कि चलो अब मेरी बारी है मुक्का मारने की, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कितना तेज मुक्का मारा जाता है। और लियो मुक्का मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का थोड़ा सा मुस्कुराने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि ये क्या बकवास है, ये किस तरह से मुक्का मार रहा है, लगता है कि इसे मुक्का मारना भी नहीं आता। लेकिन हम देखते हैं कि लियो अपनी पूरी जान लगाकर मुक्का मारता है, जिससे वह लड़का भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और ये मुक्का इतना ज़्यादा तेज होता है कि वह लड़का पीछे की तरफ चला जाता है। और इस मुक्के की पावर को देखने के बाद वह हैरान हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार ये कमीना क्या है, इतना छोटा होने के बावजूद भी इसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत कहाँ से आई है, ये काफ़ी ज़्यादा तेज मुक्का था। और यहाँ वहीं पर हम लियो को देखते हैं जिसने अपना मुक्का बना लिया होता है, और हम उसके हाथ को देखते हैं जिसकी नसें फूल चुकी होती है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत हाथ बन चुका होता है। और वह कहने लग जाता है कि क्यों पढ़ाना अच्छा मुक्का, शायद तुम्हें यह मुक्का अब याद रहेगा। फिर इसके बाद लियो अपने इस मुक्के के बारे में बताने लग जाता है कि अगर मैं सीधी तरीके से इस कमज़ोर मुक्के को मारता तो शायद मैं इस मुक्के को कभी भी नहीं मार पाता और ना ही ये इतना ताकतवर मुक्का होता। लेकिन जब मैंने अपनी मसल्स को खींचा और इन्हें ताकतवर करने की कोशिश की तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत मुक्का बन गया जिसका सामना कोई कर सकता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है ना, मसल्स खींचने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रही हैं और इसका दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मसल्स फट जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और वह बताने लग जाता है कि वह कमीना मॉन्स्टर तो एक ही मुक्के के अंदर फट गया था, मुझे मज़ा लेने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन आज मेरा मज़ा लेने का मौका है। और हम देखते हैं कि वह अपनी बेल्ट को निकालता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि लियो अपनी बेल्ट से अपने मुट्ठी को बांधने लग जाता है और कहने लग जाता है कि वैसे तो मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अगर मैं इसी तरह से लड़ता गया तो मेरी मसल फट जाएगी। मुझे अपने शरीर को थोड़ा सा ढकने और इसे सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, जिसकी वजह से मैं ये बेल्ट लगा रहा हूँ ताकि मेरे मुक्के का असर कम से कम मेरे शरीर पर हो। और ये से देखने के बाद वह लड़का कहता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तू मार क्यों नहीं रहा, उसे मार और जल्दी से ख़त्म कर। और ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि तू चुप रहे और अपनी बकवास बंद कर। और हम देखते हैं कि वह लड़का बड़ी तेज़ी के साथ लियो के ऊपर हमला कर देता है और कहने लग जाता है कि कमीने आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि लियो के ऊपर लगातार हमले करने लग जाता है। लियो अपने गार्ड की वजह से उन मुक्कों से बच रहा होता है, पर हम देखते हैं कि वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से के साथ कहने लग जाता है कि कमीने तुझे क्या लगता है कि तू मामूली से गार्ड लगाने की वजह से मुझसे बच जाएगा, तू आज मेरे हाथों से नहीं बचने वाला है। और हम देखते हैं कि उस लड़के के मुक्के काफ़ी ज़्यादा तेज और सटीक होते हैं, जिसकी वजह से वह लियो को पीछे हटा रहा होता है। और यह सब देखने के बाद लियो कहने लग जाता है कि इसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और इसकी स्टेमिना भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से ये लगातार मुक्का मार पा रहा है। लेकिन इसके मुक्कों को देखने से एक बार मुझे पता लग रही है कि इसका अगला मुक्का कहाँ पड़ने वाला है। और हम देखते हैं कि वह लड़का एक जोरदार मुक्का लियो के ऊपर मारने की कोशिश करता है, लेकिन लियो इसकी मदद से पीछे हट जाता है। पर हम देखते हैं कि ये उस लड़की की एक छोटी सी चाल होती है और वह कहने लग जाता है कि अब तू नहीं बचेगा, और एक दूसरा मुक्का मारते हुए लियो के ऊपर मार रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि लियो इसके लिए भी तैयार होता है और वह एक जोरदार मुक्का उसके हाथ में ही दे मारता है, और ये काफ़ी ज़्यादा तेज मुक्का होता है, जिसकी वजह से उस लड़के का हाथ भी टूट जाता है और वह थोड़ा सा चौंक जाता है। और जैसे उसे एहसास होता है वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। ये लड़का उसी तरह से चिल्ला रहा होता है जिस तरह इसका भाई भी चिल्लाया था। और लियो इन सब चीज़ों को देखने के बाद कहने लग जाता है कि अरे ये क्या है, अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे वह लड़का चिल्ला रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे वह चिल्ला रहा होता है कि लियो उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मुक्का होता है, जिसकी वजह से वह लड़का एक ही मुक्के के अंदर डाउन हो जाता है, चित हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और यह सब देखने के बाद उसका दूसरा भाई भी हैरान हो जाता है और कहता है कि भाई तुझे क्या हुआ है, खड़ा हो। और हम देखते हैं कि लियो की नज़र उस लड़के के ऊपर जाती है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ उसे देख रहा होता है, क्योंकि उसके बारी होती है अगली बार लड़ने की। और वह उससे कहने लग जाता है कि चलो अब तेरी बारी है लड़ने की, क्या इसके लिए तो तैयार है। और यह सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह कहने लग जाता है कि रुको रुको, मेरे पास मत आओ, देखो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लड़ने की इच्छा भी नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। और ये सुनने के बाद लियो कहता है अरे तू इतना डर क्यों रहा है, अगर तू मुझसे लड़ना नहीं चाहता है तो सीधा सीधा मुझसे हार मान सकता है। और ये सुनने के बाद तो वह लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहने लग जाता है कि ठीक है मैं हार मानता हूँ। लेकिन उससे पहले वो कुछ कह पाता,
लियो उसके मुँह पर एक ज़ोरदार मुक्का मार देता है और ये देखने के बाद वो लड़का पीछे हटता है और कहने लग जाता है कि रुको, मैं हार मान रहा हूँ। पर हम देखते हैं कि लियो नहीं रुकता है, वह लगातार मुक्के मार रहा होता है। क कभी उसके मुँह पर, कभी उसके पेट पर, कभी हाथों पर, कभी सीने पर, बहुत तरह के मुक्के मारता है और फिर उसके मार-मार कर मुँह सुजा देता है और लास्ट में उसे एक घुटना मारता है, जिसकी वजह से वह लड़का वहीं पर ही डाउन हो जाता है। और लियो उसके मुँह पर पैर रखते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारे साथ तो आज लड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अगली बार किसी और को लाना मुझसे लड़ाने के लिए, मैं उसे भी देख लूँगा। और ये कहते ही लियो वहाँ से जा रहा होता है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया होता है। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी लड़का कहता है कि नहीं कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, तू आज मरेगा। फिर इसके बाद हमें लियो के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो आ चुका होता है और कहने लग जाता है कि वैसे तो लड़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन इसकी वजह से मेरे हड्डियों के टूटने का डर रहता है, मेरे मसल्स का फटने का डर रहता है और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसकी वजह से मैं अपने मसल्स को जल्द से जल्द रिकवर कर सकूँ। और इनमें बहुत ज़्यादा डैमेज आ चुका है, जिसकी वजह से अब मैं ज़्यादा देर तक लड़ भी नहीं पाऊँगा। इसके लिए मुझे ना कुछ करना होगा और मैं इसका एक इंतज़ाम भी सोचा है। मैंने माना की चीज़ों को लाने के लिए कहा था, मैंने योंग योंग से कहा था कि मुझे कोई ऐसा माना टूल चाहिए जिसकी मदद से मैं अपने शरीर की पावर को रिकवर कर सकूँ और मुझे कोई डैमेज भी ना हो। अच्छा, तो मैं उसे लेने के लिए चलता हूँ, शायद उसने बंदोबस्त कर दिया होगा। और हम देखते हैं कि वह अपनी आँखें बंद करता है और जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ा वक़्त बीत जाता है और वह नहीं जाता। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद वह कहता है कि आखिरकार ये काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? फिर इसके बाद हमें कुछ दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम लूसीफ़र की दुनिया को देखते हैं, जहाँ पर लियो जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि अच्छा तो लूसीफ़र, मैं यहाँ से चलता हूँ, इस लड़के का ध्यान रखना। और ये कहते हुए वहाँ से जा रहा होता है, जिसकी वजह से लूसीफ़र को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह आग बबूला हो रहा होता है। फिर इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि चलो मुझे मेरी दुनिया की ओर ले चलो, मुझे पृथ्वी के अंदर जाना है और उस कमज़ोर शरीर के अंदर जाना है। मैंने तुम्हें बताया था कि वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो मुझे इसके लिए कोई माना ऑर्ब की ज़रूरत है। वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे माना ऑर्ब मिलते हैं और तरह-तरह पर माना ऑर्ब के बहुत सारे मैजिक आइटम मिल जाते हैं, लेकिन पृथ्वी पर यह बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ही कम लोगों के पास ये है। जो इंसान भगवान की पूजा करते हैं, सिर्फ़ उन्हीं के पास ये मैजिक आइटम पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों के पास ये आइटम है और आज तक इतिहास में सिर्फ़ कुछ ही लोग इन्हें पा पाए हैं। मुझे कोई ऐसा आइटम चाहिए जिसकी मदद से मैं अपने शरीर की पावर को रिकवर कर सकूँ और अपनी मसल्स को मजबूत बना सकूँ। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा और मुझे पृथ्वी में जाना और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। चलो चलते हैं उसके लिए। और हम देखते हैं कि वह ड्रैगन उसे अपने ठिकाने पे ले आया होता है और लियो कहने लग जाता है कि ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मैं बाद में यहाँ पर लौटूँगा। इसे सुनने के बाद ड्रैगन कहता है कि लेकिन माय लॉर्ड, रेगुलर देवी-देवताओं की मीटिंग का क्या होगा? और ये सुनने के बाद लियो कहता है कि अरे हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल गया, मैंने इसका भी इंतज़ाम कर दिया है तुम्हारे कहने के बाद। और हम देखते हैं कि वह अपने जेब में से कुछ निकालता है और कहने लग जाता है कि ये है लो, इसे देवी-देवताओं की मीटिंग में जाकर बोल देना। और ये कहते हुए वहाँ से जा रहा होता है और वह ड्रैगन से काफ़ी ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से बहस कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक तो लियो वहाँ से चला जाता है और उसका शरीर वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन इस सब नज़ारे को वह लूसीफर का कीड़ा भी देख रहा होता है और लूसीफर की नज़र उसके ऊपर होती है और वह कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता है कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है, लेकिन अभी के लिए तो उसका शरीर पूरी तरीके से खाली है, मैं जब चाहूँ उसे तबाह कर सकता हूँ। और वहीं पर हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर योंग योंग अपनी बात रख रहा होता है और लूसीफर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि उस बंदर ने इसे यहाँ पर अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए भेजा है ताकि उसे कुछ भी पता ना लग सके, ये सब क्या बकवास है। लेकिन ये एक मौका है मेरे पास और इस मौके को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि यह मौका सिर्फ 1000 साल में ही मेरे पास आया है और मैं इस मौके को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं इस योंग योंग को ख़त्म कर दूंगा, ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा और इसके बाद इसके कोड को भी ख़त्म कर दूंगा। और हम देखते हैं कि लूसीफर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वह हमले के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि वह योंग योंग पर हमला करने लग जाता है, जिसकी वजह से लूसीफर की तलवार योंग योंग को चारों तरफ से घेर लेती है उसे मारने के लिए। लेकिन जैसे ही योंग योंग को इसके बारे में पता लगता है, वह बड़ी तेजी के साथ उन तलवारों से बचता हुआ पीछे की तरफ आ जाता है। लेकिन लूसीफर के हमले काफ़ी ज़्यादा सटीक और तेज होते हैं, वह लगातार उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन योंग योंग उन हमलों से बचता है और पीछे की तरफ आ जाता है और कहने लग जाता है कि हे लूसीफर, तू ये क्या कर रहा है? क्या तू जानता है कि तू मेरे गॉड से सीधा वॉर कर रहा है? क्या तुझे पता है कि इसका अंजाम क्या होगा? तेरी जान भी जा सकती है। और
ये सुनने के बाद लूसीफर अपने पंखों के बल पर हवा में उड़ता है और कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे गॉड को उसके पद से हरा सकूँ और उसे बुरी तरीके से ख़त्म कर सकूँ। और ये सुनने के बाद तो यंग यंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि लूसीफर तू आज नहीं बचेगा। और ये कहते हुए एक ब्रेथ बीम बनाने लग जाता है, अपने शरीर मुंह में ब्रेथ बीम भरने लग जाता है और एक जोरदार तरीके से लूसीफर के ऊपर ब्रेथ बीम का हमला कर देता है। और यह हमला काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। लूसीफर इस हमले को अपने एक ही हाथ की मदद से झटक देता है, क्योंकि लूसीफर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन ये हमला कमज़ोर नहीं होता है। ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और एक जोरदार धमाका करता है। ये धमाका इतना ज़्यादा तेज होता है कि सभी गॉड्स और देवी देवताओं को अपने ऊपर बैरियर लगाना पड़ता है। और सो कहने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो लग रहा था कि ये कोई मीटिंग है, लेकिन यहाँ पर तो सीधा वॉर हो रही है। और सभी गॉड से धमाके से हैरान होते हैं। और वहीं पर हम योंग योंग और लूसीफर को देखते हैं जो अपने अगले हमले के लिए तैयार होते हैं, लेकिन योंग योंग इतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता कि वे इतनी जल्दी हार मान ले। और हम देखते हैं कि उसके पास एक टेक्निक होती है जिसकी वजह से वह अपने शरीर को बड़ा करने लग जाता है। उसका शरीर एक विशाल ड्रैगन में बदल जाता है, जिसे देखने के बाद लूसीफर कहता है कि अरे नहीं, तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि योंग योंग के शरीर में बुरी तरीके से तलवारें गड़जी हो चुकी होती हैं। वह बुरी तरीके से हार चुका होता है और बहुत ज़्यादा घायल होता है, लेकिन अभी तक उसकी जान नहीं गई हुई होती है। और ये देखने के बाद वहाँ पर एक गॉड होता है जो कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो एक वॉर हो रही है, यहाँ पर मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद लूसीफर की नज़र भी उस गॉड के ऊपर जाती है और वह कहने लग जाता है कि रुको ज़रा, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम किसकी साइड से लड़ना चाहते हो, या उस गॉड या फिर मेरी तरफ से लड़ना चाहते हो। और ये सुनने के बाद वह कहता है कि नहीं, मुझे तुम लोगों की लड़ाई से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी लड़ाई में टांग अड़ाने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद लूसीफर कहता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा सही है कि तू किसी की लड़ाई में टांग नहीं अड़ा रहा है, नहीं तो तेरी टांग ही काट दी जाती। और वैसे मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन मेरी तरफ है और मेरे कौन खिलाफ है। अगर यहाँ पर जो मेरे खिलाफ है वे मेरे सामने आ सकते हैं, मैं उन्हें बता सकता हूँ और वह मुझसे लड़ सकते हैं। और ये सब सुनने के बाद वहाँ पर कुछ देवी देवता होते हैं जो योंग योंग की बुरी हालत को देख रहे होते हैं। और यह देखने के बाद लूसीफर मुस्कुराता है और कहने लग जाता है कि अरे अरे योंग योंग, मुझे मेरा तुम्हें मारने का कोई भी इरादा नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हारे उस कमज़ोर लॉर्ड को मारूंगा जो अभी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मैं उसे ख़त्म करूंगा और वह भी तुम्हारे सामने, तब जाकर मैं तुम्हें मारूंगा। और यह सुनने के बाद योंग योंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तू नहीं बचेगा, मेरा लॉर्ड तुझे मार डालेगा। और ये सुनने के बाद लूसीफर कहता है कि क्या क्या तुम्हारा लॉर्ड मुझे मार डालेगा? ये क्या बकवास है, तुम्हारा लॉर्ड अभी एक कमज़ोर बच्चे के इंसान में है और वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्या वह मुझे मारेगा? सबसे पहले मैं पृथ्वी के अंदर जाऊंगा और उसे चुन चुन कर मारूंगा, वह मेरे हाथों से नहीं बचने वाला है। और ये सुनने के बाद योंग योंग कहता है कि बाहर में जाओ, तुम उसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। और यह कहते हुए अपनी पूंछ की मदद से लूसीफर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लूसीफर कुछ ज़्यादा ही तेज होता है तो वह उस हमले से बड़ी आसानी के साथ बच जाता है और योंग योंग की पूंछ में अपनी तलवार को घुसा देता है और कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें मरने की, मैं तुम्हें आराम से मारूंगा। सबसे पहले तो मैं पृथ्वी में जाऊंगा और अपने जादू की मदद से उसे ख़त्म कर दूंगा। मुझे तो लगता है कि उसके पास कोई जादू भी नहीं होगा। और ये कहते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और वहीं पर योंग योंग की हालत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही होती है। फिर इसके बाद हम उस बॉक्सर को देखते हैं जिसकी मार मार कर लियो ने बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी होती है, उसके हाथ तोड़ दिया होता है और उसका कान भी फाड़ दिया होता है। और कोई उसे डांट रहा होता है और कहने लग जाता है कि कमीने बास्टर, तूने ये क्या किया? तुम्हारी प्रतियोगिता जल्दी होने वाली है और तूने इतनी जल्दी अपना हाथ को तोड़वा लिया, अब तू प्रतियोगिता कैसे करेगा? तूने इसके लिए कितना ज़्यादा इंतजार किया था, लेकिन इसके बावजूद भी तुझे सब्र नहीं है और तू बाहर चला गया और पिट कर यहाँ पर आया है। और यह सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो सर। और ये सुनने के बाद वह बुढ़ा कहता है कि नहीं, तुझे इसके लिए माफ़ी नहीं मिलेगी, तुझे अपना हाथ ठीक करना होगा, तभी जाकर तू यहाँ से बाहर जा सकता है। और यह सुनने के बाद वह लड़का वहाँ से चला जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह बुढ़ा कमीना अपने आप को समझता क्या है। और जैसे ही वह बाहर की तरफ जा रहा होता है, वहाँ से वह नेशनल चैंपियन आ रहा होता है और वह उस लड़के की बुरी हालत को देखता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है, तुम्हारा हाथ किसने तोड़ा है?
और यह सुनने के बाद वह लड़का अपने मन में कहने लग जाता है कि यह अपने जिम का सबसे ज़्यादा ताकतवर बॉक्सर है। अगर मैं इसे अपनी बातों में मनवा लूँ तो शायद ये मेरी मदद कर सकता है। और वह अजीब तरीके से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि दरअसल बात यह है कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा डरावने हैं। वे मेरे छोटे भाई को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। जब मैं उनसे बात करने के लिए वहाँ पर पहुँचा तो कमीनों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरा हाथ तोड़ दिया। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा डरावना था। और यह सुनने के बाद वह बॉक्सर कहता है कि तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए ना, और इसके अलावा प्रतियोगिता जल्दी होने वाली है तो तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए था। इसके अलावा तुम्हें बातों से काम लेना चाहिए था। और ये सुनने के बाद वह लड़का थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मेरे मगरमच्छ आंसू का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ है, ये कैसे हो सकता है। और वह लड़का वहीं पर रुकते हुए कहता है कि लेकिन रुको ज़रा। और ये सुनने के बाद वह लड़का थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि लगता है कि इसे सब कुछ समझ में आ गया है। और वह कहता है कि मुझे बताओ कि आखिरकार वह लड़का मुझे कहाँ पर मिलेगा। और हम देखते हैं कि वह बॉक्सर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको ये मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।